तो दोस्तों आज क्लास 1 के पेंसिल स्ट्रोक सीखने के बाद उसका प्रैक्टिस करने के बाद आज हम स्टिल लाइफ सीखने वाले हैं। स्टिल लाइफ हालांकि इंटरमीडिएट या एलिमेंट्री का एक सब्जेक्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टिल लाइफ यानी कि हमारे सामने कोई भी वस्तु रखे या फिर कोई भी चीज़ रखे, उसको ड्रॉ कैसे करना है, शेड लाइट कहाँ पे रहता है, ये सब हम सीखने वाले हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और आप ड्राइंग की कुछ स्किल्स सीख सकें। थैंक यू। तो दोस्तों स्टिल लाइफ ड्रॉ करना यानी कि जो भी वस्तु हमारे सामने है उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने एक पेंसिल को अपने हाथ में स्ट्रेच करके रखा हुआ है और उसका नाप ले रहा हूँ मैं, यानी कि फ्रूट्स या फिर जो भी मेरे सामने चीज़ें हैं उसको मैं उसका मेजरमेंट ले रहा हूँ कि उसका रेशो मेरे पेज के ऊपर कितना रह सकता है, कितना साइज़ उसका रह सकता है, वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टेक्निक आप भी यूज़ कर सकते हो। जिसे देखकर मैं ये स्टिल लाइफ ये ड्राइंग बना रहा हूँ वो आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ केले रखे हुए हैं, 2 टमाटर, 2 बैंगन और 2 प्याज। यहाँ पे उस चीज़ को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे सामने है। हालांकि स्टिल लाइफ यही रहता है, हमारे सामने कोई भी जो भी वस्तु रखा हुआ है, जो भी चीज़ें रखे हुए हैं, उसको देखकर जैसे है वैसे बनाना पड़ता है। स्टिल लाइफ बनाने के लिए शेड लाइट समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने रखे हुए हैं कैसे दिखते हैं, उसका रेशो क्या है, उनके सामने जो रखे हुए चीज़ है ये ऊपर है या नीचे है, या फिर बाद में उनका साइज़ बड़ा है या छोटा है, लाइट कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। स्टिल लाइफ बनाते वक्त ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको वस्तु कि जो भी चीज़ें आपके सामने रखे हैं उनको जैसे है वैसे निकालना है, ड्रॉ करना है। अगर आप उनके सामने स्ट्रेट बैठे हुए हैं, इनके सीधे एंगल पे बैठे हैं, तो आपको वो चीज़ जिस तरह से दिख रहा है वैसे उनको ड्रॉ करना है। अगर कोई आदमी उसके बगल में या फिर साइड में कुछ दूसरे एंगल से बैठे हैं तो उसको वही वस्तु कैसे दिख रहे हैं उस तरह से उसको ड्रॉ करना है। एक बार अगर आपको शेड लाइट समझ में आ गया तो आपको स्टिल लाइफ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। एग्ज़ाम्स में आपके सामने फ्रूट्स रख सकते हैं या फिर कलरफुल पानी का बोतल रख सकते हैं या फिर एक वास रख सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं। पीछे हालांकि यहाँ पे मैंने कोई भी बॉर्डर यानी कि बैकग्राउंड नहीं लिया है, वो बैकग्राउंड भी यहाँ पे आपको रहने वाला है एग्ज़ाम्स में। तो जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, मेरे सामने मैंने केले रखे हुए थे, उनको ड्रॉ किया। बाद में 2 जो टमाटर दिख रहे हैं और उनका साइज़ आप देख रहे हैं वो बनाना से भी छोटे हैं, तो इसलिए मैं उनके साइज़ उसके हिसाब से ही ड्रॉ कर दिया। हालांकि ये आसान है टमाटर ड्रॉ करना, लेकिन इसका जो कलरिंग स्किल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एक ही कलर यहाँ पे यूज़ करना है, लाल, और उसके शेड लाइट्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करने रहते हैं। उसी से उसको, या आप देख सकते हैं 3D इफ़ेक्ट मिलने वाला है, यानी कि जो शेडिंग रहता है, शेड लाइट्स रहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पेशेंस रखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्राइंग में इंटरेस्ट लेते हैं तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, पढ़ाई करने के बाद अगर आपको बोर होने लगा है तो ड्राइंग आपका एक अच्छा साथी बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो बैंगन
नीचे रखे हुए थे उसको मैंने ड्रॉ किया है। जो बैंगनी रंग है वो हम कलर करते वक्त देखने वाले हैं, वो कैसे कलरिंग करें और उसका शेडिंग कैसे आ जाता है। मैं हमेशा आपको कहते आ रहा हूँ कि पेंसिल स्केच ये यानी कि ये उसका ड्राइंग का एक सोल रहता है, तो आत्मा, तो उसको अच्छी तरह से ड्रॉ करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए यूज़ करें या फिर उसमें वेस्ट करें। मैं तो सोचता हूँ कि 45 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स काफ़ी है 2 घंटे के टाइम के लिए। आप यहाँ पे कलर करते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि जो चीज़ जिस कलर से बनी हुई है उसी कलर यहाँ पे आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, शेडिंग करते वक्त आप उसमें थोड़ा सा डार्क या फिर लाइट कलर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में मैंने स्टिल लाइफ के लिए बहुत ही इजी यानी कि सिंपल सिंपल स्केचेस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही वस्तु आपके सामने रखे हुए, लेकिन इनको कलरिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यानी कि ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे आप नहीं कर सकते, बल्कि आपको ये सारे टेक्निक्स बाद में सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये पेंसिल स्केच पूरा कर चुका हूँ। जो आने वाला क्लास 3 का वीडियो है उसमें मैं इसको कलरिंग कैसे बनाते, कलरिंग कैसे करते वो बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को देखना मत भूलिए। और फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।